आज हमने स्टडी करना है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमॉलिक्यूलर SN2। तो इसकी देखते हैं डिटेल्स। तो याद रखें कि ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है। इसमें सिर्फ एक ही स्टेप होता है। एक ही स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आकर कार्बन से बॉन्ड भी बनाता है और कार्बन से लिविंग ग्रुप भी चला भी जाता है। तो ये जो रिएक्शन हमारे पास लिखा हुआ है, इसमें OH नेगेटिव आयन जब कार्बन से बॉन्ड बना रहे होंगे, कार्बन का ब्रोमीन से बॉन्ड उसी वक्त टूट भी रहा होगा। तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। चूँकि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो यही स्टेप रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा। क्योंकि ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, इसमें कितने मालिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं? रिएक्टेंट में 2 मालिक्यूल्स हैं, एक न्यूक्लियोफाइल है और एक अल्काइलाइड। इसलिए इस रिएक्शन की मालिक्यूलरिटी क्या होगी? 2। इसलिए हम इसको कहते हैं बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो हमने जब इस रिएक्शन का एक्सपेरिमेंटली रेट ऑफ रिएक्शन स्टडी किया तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या निकला? रेट इज इक्वल टू K × कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइलाइड यानी मिथाइल ब्रोमाइड और कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो अल्काइलाइड और OH नेगेटिव आयन दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। यानी ये रिएक्शन जो है इसका आर्डर कितना है? 2। इस रिएक्शन की मालिक्यूलरिटी भी 2 थी और आर्डर ऑफ रिएक्शन भी क्या है? 2 है। अब हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर यानी कन्फिग्रेशन वाइज इस रिएक्शन के दौरान क्या होगा। यानी हम इस रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री को स्टडी करते हैं। तो चूँकि सिंगल स्टेप है तो इसमें लिविंग ग्रुप अभी गया नहीं होता। क्योंकि लिविंग ग्रुप अभी तक गया नहीं होता तो ये वाली साइड ब्लॉक हुई हुई होती है। ये साइड क्यों ब्लॉक हुई हुई होती है? क्योंकि आपको पता है लिविंग ग्रुप पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। ये नेगेटिवली चार्ज स्पीशी है। तो न्यूक्लियोफाइल पर भी नेगेटिव चार्ज होता है या पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है। तो ये इस साइड से कभी भी अटैक नहीं कर सकता जिस साइड पर लिविंग ग्रुप लगा हुआ है। हमेशा ये लिविंग ग्रुप की ऑपोजिट साइड से अटैक करेगा। चलें जी, फिर OH नेगेटिव आयन जब इस कायरल मॉलिक्यूल पर कार्बन पर अटैक करते हैं तो ये लिविंग ग्रुप की ऑपोजिट साइड से अटैक करते हैं। तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिसको हम इसलिए लिखते हैं, शो करते हैं कि ताकि हमें पता चले कि इसमें क्या हो रहा है। इस रिएक्शन में इसमें लिविंग ग्रुप का बॉन्ड जब टूट रहा था तभी कार्बन का न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बांध भी रहा था। ये ट्रांजिशन स्टेट है। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि लिविंग ग्रुप का बॉन्ड टूट चुका होगा और न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बन चुका होगा और प्रोडक्ट बन गई होगी। और इसमें प्रोडक्ट सिर्फ एक ही बनेगी। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि न्यूक्लियोफाइल के पास सिर्फ और सिर्फ एक साइड है जिससे वो अटैक कर सकता है, वो है लिविंग ग्रुप की ऑपोजिट साइड। तो वो लिविंग ग्रुप की ऑपोजिट साइड से अटैक करता है तो लिविंग ग्रुप की ऑपोजिट साइड से ही अटैच होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट बनेगी। यानी कि जितने भी मालिक्यूल में क्या हो जाएगी? इन्वर्जन ऑफ कन्फिग। अब हम देखते हैं कि फ़र्ज़ करें हमारे पास यही मालिक्यूल है, जैसे मिथाइल ब्रोमाइड है, और हम उस पर जो न्यूक्लियोफाइल डाल रहे हैं वो बेसिकली सॉल्वेंट की फॉर्म में हम डाल रहे हैं। और सॉल्वेंट तो बहुत बड़ी लार्ज अमाउंट में यूज़ किया जाता है। यानी कंसंट्रेशन जो कि सॉल्वेंट की वो बहुत ही ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द सबस्ट्रेट मालिक्यूल। यानी कि ये जो सॉल्वेंट है यानी जो न्यूक्लियोफाइल है वो बहुत ज़्यादा लार्ज एक्सेस में मौजूद है। तो देखें ये जो रिएक्शन हो रहा है इसमें वाटर न्यूक्लियोफाइल के तौर पर जब मिथाइल ब्रोमाइड पर अटैक करता है तो प्रोडक्ट जो बनती है वो मीथानॉल और साथ में HBr बायो प्रोडक्ट की फॉर्म में हासिल होता है। तो इसमें आप नोट करें कि वाटर चूँकि बहुत ज़्यादा लार्ज एक्सेस में यूज़ कर रहे हैं, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो वाटर की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। तो हमने एक्सपेरिमेंटली जब चेक किया तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या निकला? रेट इज इक्वल टू K × कंसंट्रेशन ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ मिथाइल ब्रोमाइड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। हालांकि ये रिएक्शन है SN2, क्योंकि ये प्राइमरी अल्काइलाइड है तो प्राइमरी अल्काइलाइड SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। तो इसमें OH जिस तरह यहाँ पर OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा था रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जो कि वाटर है उस पर क्यों नहीं डिपेंड कर रहा है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लार्ज एक्सेस में प्रेजेंट है। ऐसे रिएक्शन को जो कि हो तो SN2 यानी उसकी मॉलिक्यूलरिटी तो 2 हो लेकिन उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हो और उसमें एक चीज़ यानी न्यूक्लियोफाइल मोस्टली बहुत ज़्यादा लार्ज एक्सेस में आप यूज़ कर रहे हो और रेट ऑफ रिएक्शन उस पर डिपेंड ना कर रहा हो, तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं सूडो फास्ट ऑर्डर रिएक्शन। यानी ये सूडो फास्ट ऑर्डर रिएक्शन है। मॉलिक्यूलरिटी इसकी अभी भी क्या है? 2 ये, यानी कि ये है बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू प्रूव भी करते हैं कि फ़र्ज़ करें हमारे पास ये कंपाउंड है और ये लेबॉरेटरी में अवेलेबल है हमारे पास अगर कंपाउंड के जिसमें कार्बन नंबर 2 पर आयोडो ग्रुप लगा हुआ है और ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। 2 आयोडो हेप्टेन कंपाउंड का नाम है, ठीक है। और ये कार्बन कायरल कार्बन है। ओवरऑल इस मॉलिक्यूल को देखें तो ये इसकी कन्फिग्रेशन क्या है? R कन्फिग्रेशन है। और फॉर एग्जांपल अगर ये लाइट को किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो हमने इस पर जब एक न्यूक्लियोफाइल डाला यानी इसका के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराया मिथाइल सल्फाइड की मदद से, तो प्रोडक्ट जो हमें हासिल हुई है वो कुछ इस किस्म की है जिसमें मिथाइल सल्फाइड जो है वो उसी कार्बन पर अटैच हो गया जिस कार्बन पर आयोडो ग्रुप पहले लगा हुआ था और आयोडो ग्रुप यहाँ से डिपार्ट करके जा चुका है। लेकिन जो प्रोडक्ट हमारे पास हासिल हुई है इस प्रोडक्ट को जो हमने चेक किया तो इसकी कन्फिग्रेशन क्या हो चुकी थी? उलट हो चुकी थी और इसकी कन्फिग्रेशन अब क्या थी? S। तो इस तरीके से हमने
ये नोट किया कि हमारे पास जो कंपाउंड था जो कि ऑप्टिकली एक्टिव था वो लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था, लेकिन अब भी वो लाइट को रोटेट कर रहा है। प्रोडक्ट जो है लाइट को रोटेट कर रही है, लेकिन वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। और हमें सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट हासिल हुई है, जैसा कि हमने इस स्टीरियोकेमिस्ट्री में प्रपोज किया था। तो एक्सपेरिमेंटली भी ऐसा ही हुआ, यानी कि हमारा मैकेनिज़्म क्या है, बिल्कुल ठीक है कि जिसमें लिविंग ग्रुप के जाने से पहले पहले ही न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देता है, और न्यूक्लियोफाइल फिर इसको मतलब है सिर्फ एक साइड से ही अटैक करता होगा। तो इस तरीके से SN2 रिएक्शन को भी हमने आज एक्सप्लेन किया।